वंशु एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम हरिवंश राय बच्चन के जीवन से आपको परिचित कराएंगे। हरिवंश राय बच्चन जी बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जी के पिताजी थे। इस वीडियो में हम हरिवंश राय बच्चन जी के व्यक्तित्व, कृतित्व, साहित्य में उनके अमूल्य योगदान के विषय में चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें अब तक नोटिफिकेशन पहुंचे। आधुनिक हिंदी कवियों में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का महत्वपूर्ण स्थान है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में एक कायस्थ परिवार में बच्चन जी का जन्म हुआ था। बच्चन जी के पिताजी का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव और माता का नाम सरस्वती देवी। प्रताप नारायण श्रीवास्तव और माता सरस्वती देवी जी के यहाँ बच्चन जी का जन्म हुआ था 27 नवंबर 1907 ईस्वी में। और बच्चन जी की पत्नी का नाम श्यामा। इनकी दो पत्नियाँ थी। पहली पत्नी का नाम श्यामा, जिनसे 1926 में इनका विवाह हुआ था। और फिर एक दमा की लंबी बीमारी के पश्चात 1936 में श्यामा जी की मृत्यु होने के पश्चात 1941 में तेजी सूरी जी से बच्चन जी का विवाह हुआ। तेजी सूरी इनकी दूसरी पत्नी थी। दो पुत्र हुए, अमिताभ और अजिताभ। बच्चन जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुआ था और उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए की शिक्षा प्राप्त किए थे। फिर उसके बाद पीएचडी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से 1952 में पीएचडी की उपाधि धारण किए। पीएचडी एक प्रकार का शोध है। इंग्लिश में पीएचडी किए थे, इंग्लिश सब्जेक्ट में। और हरिवंश राय बच्चन जी के कार्यों को देख लेते हैं अब। सबसे पहला तो ये कवि थे। हरिवंश राय बच्चन जी अनेक प्रकार की कविताओं की रचना किए हैं। और फिर लेखक भी थे, साहित्यकार थे, साहित्य की रचना करते थे और प्रवक्ता थे। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी के विशेषज्ञ के तौर पर ये कार्य किए। फिर 1966 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत हुए। बच्चन जी को उनकी रचनाओं के लिए अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी रचना थी कविता दो चट्टान कविता के लिए इनको 1968 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था। फिर 1976 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया भारत सरकार द्वारा। फिर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया और सरस्वती सम्मान, कमल सम्मान आदि ऐसे बहुत से पुरस्कारों से इनको कई बार सम्मानित किया गया। बच्चन जी की प्रमुख कृतियों में है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, दो चट्टानें, एकांत संगीत, सतरंगिनी, मिलन यामिनी, नीड़ का निर्माण, फिर एक बार, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, प्रवास की डायरी एक डायरी लेखन है ये। और मैकबेथ अनुवाद है। बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हुआ है। इस प्रकार सभी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं ये सब। और ये सब रचनाएं इतनी प्रसिद्ध हुई है कि हर व्यक्ति इनकी रचनाओं को सुनकर प्रभावित हो जाते हैं। विशेषताएं, बच्चन जी की काव्यगत विशेषताएं, काव्य के क्षेत्र में इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। बच्चन जी सारी उम्र साहित्य जगत को अपनी रचनाओं से समृद्ध किया है। साहित्य जगत में इनका नाम ही काफ़ी है साहित्य जगत में इनकी रचनाओं के लिए। आज भी हिंदी के बेहतरीन कवियों में से एक माना जाता है बच्चन जी। इनकी कविताएं जिंदगी को एक नया आयाम देती हुई नजर आती है। बच्चन जी प्रेम व सौंदर्य के कवि हैं। इनकी अधिकांश रचनाएं प्रेम और सौंदर्य पर आधारित है। इनके साहित्य में प्रेम और सौंदर्य के जीवन के प्रति पूर्ण आस्था व्यक्त है। जीवन में प्रेम और सौंदर्य के प्रति पूर्ण आस्था व्यक्त हुई है इनकी रचनाओं में।
अधिकांश रचनाएं सौंदर्य और प्रेम से व्याप्त है। अपनी रचनाओं में ये प्रेम को अधिकांश महत्व दिए हैं। बच्चन जी की रचनाओं में मानवतावादी भावना मुखरित हुई है। मानव के प्रति संवेदनाएं, उनकी कविताओं में प्रणय और निराशा ही नहीं बल्कि आशा और सृजन का एक स्वर भी मुखरित हुआ है। इनकी कविताओं को पढ़कर केवल प्रणय का ही अनुभव नहीं होता है, बल्कि एक प्रकार के जीवन में एक प्रकार के सृजन की भी महसूस होती है। सृजन की तरह महसूस होती है कि जीवन में किस प्रकार से हमारे जीवन को हम कैसे सृजित कर सकते हैं। उनकी रचनाओं से हमको प्रेरणा मिलती है। भाषा शैली, बच्चन जी की भाषा शैली कैसा था, कौन कौन सी भाषा का ये प्रयोग करते थे अपनी रचनाओं में। तो बच्चन जी की भाषा सरल व शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली व रचनाओं में आडंबरहीन भाषा का प्रयोग करते थे। अपनी रचनाओं में किसी प्रकार के आडंबर का प्रयोग नहीं करते थे। संस्कृत के तत्सम शब्दावलियों का प्रयोग आपकी रचनाओं में प्रचुर मात्रा में हुआ है। संस्कृत के जो तत्सम शब्द है, इनकी रचनाओं में प्रचुर मात्रा में इनका प्रयोग किया गया है। आपकी भाषा में विशिष्ट प्रकार का प्रवाह देखने को मिलता है, जो विचारों व भावों को एक सूत्र में बांधे हुए पूरे वाक्यांश को जीवंतता प्रदान करती है। आपकी कविताओं में अलंकार का प्रयोग स्वाभाविक रूप से हुआ है। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों ही अलंकारों का प्रयोग आपकी रचनाओं में हुआ है। उपमा, रूपक, मानवीकरण जैसे अलंकारों का प्रयोग आपकी रचनाओं में सहज ही हुआ है, जिसके कारण आपकी रचनाओं में एक विशेष प्रकार की रोचकता आ गई है, जो पाठकों को अपने अनायास ही आकर्षित करती है अपनी तरफ। साहित्य में बच्चन जी का योगदान अद्वितीय है और वह अविस्मरणीय है। एक महान साहित्यकारों में आपकी गणना होती है। इस प्रकार से साहित्य के क्षेत्र में बच्चन जी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और बच्चन जी का निधन 18 जनवरी 2003 में बच्चन जी का मुंबई में निधन हो गया। इस तरह से बच्चन जी साहित्य में इनका एक अद्वितीय योगदान है, जिसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। अविस्मरणीय है। इनकी पूरी रचनाएं जीवन को प्रेरणा देती है, जीवन को सीख देती है। इस तरह से हरिवंशराय बच्चन जी का जीवन परिचय संपूर्ण हो जाता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।